जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी की भूमि के एक ढेर सा लगता है। सैनिकों, मैं यानी विशाल मगध साम्राज्य का महाराज शिशुनाग का आदेश है। सैनिकों, हमला! शीश को धड़ से काट दो। अश्व की भांति विजय हासिल करनी है। यह शिशुनाग राजवंश की तलवार है। इस तलवार की धार रिक्त नहीं जाएगी। ऐसा युद्ध का आह्वान शिशुनाग राजवंश के पहले महाराज शिशुनाग ने किया था। लेकिन युद्ध भूमि के दूसरी तरफ कौन था, इस बारे में ही आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को बता रहे थे। और इस महागाथा को सुनते हुए ही चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से कहा, ब्राह्मण भद्र, क्या था सुजात का रहस्य? सुजात का रहस्य? सुजात का रहस्य, ये शब्द बोलकर आचार्य चाणक्य कुछ सेकंड के लिए किसी सोच में डूब गए। उन्हें सोच में डूबा हुआ देखकर वृद्ध शक्टार ने कहा, पुत्र चाणक्य। जीतात। पुत्र चाणक्य, तुम सुजात का रहस्य सुनकर ही चिंतित क्यों हो जाते हो? क्या कोई विशेष कारण? यदि तुम चाहो तो मैं इसी क्षण देवी मूरा और वत्स चंद्रगुप्त को अवगत करा दूं कि सुजात के रहस्य का सीधा संपर्क मुझसे। वृद्ध शक्टार को बीच में ही टोकते हुए आचार्य चाणक्य ने ऊंचे स्वर में कहा, तात, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी वाणी के मध्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा हूं, परंतु मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। इस क्षण चंद्रगुप्त का सुजात के रहस्य से भी महत्वपूर्ण शिशुनाग वंश के बारे में जानना है। शिशुनाग वंश की गाथा जैसे ही समाप्त होगी, वैसे ही सुजात का रहस्य भी सभी को ज्ञात हो जाएगा। चंद्रगुप्त। जी ब्राह्मण भद्र। चंद्रगुप्त, सफलता के लिए कठिन प्रयास करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों से डरकर नहीं भागना चाहिए। इसी के साथ कभी भी अति उत्साह में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। तुमने अभी अति उत्साह का प्रदर्शन किया है। जी ब्राह्मण भद्र, मैं आपके उपदेश को स्मरण रखूंगा। अब आप मेरा पथ प्रदर्शन करिए और शिशुनाग वंश के बारे में विस्तार से हम लोगों को अवगत कराइए। महागाथा के इस मोड़ पर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और उसकी मां मूरा को मगध के शिशुनाग राजवंश के बारे में बताने वाले थे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिशुनाग राजवंश के बारे में बताते हुए कहा, वत्स चंद्रगुप्त, मगध के हर्यंक वंश की समाप्ति के पश्चात उदय हुआ था एक नए राजवंश का, जिसका नाम था शिशुनाग राजवंश। विशाल मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश के संस्थापक नवीन महाराज शिशुनाग राज दरबार में अपने पद चिन्हों के साथ पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। विशाल मगध साम्राज्य की विजय हो। शिशुनाग वंश के पहले महाराज स्वयं शिशुनाग अपने राज दरबार की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उन्होंने अपने राज सिंहासन पर विराजमान होने से पूर्व कहा, शांति शांति। राज दरबार में उपस्थित सभी गणमान्य राज अधिकारी विराजमान हो। ये राज्य सीमाओं में बंधा हुआ केवल भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व की भावनाओं को अपने दिल में समेटा हुआ एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस विख्यात राज्य को शिशुनाग वंश के शाही दरबारी उन्नति और प्रगति के मार्ग की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसी मनोकामना यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव को करना है। अब इस बारे में महाराज शिशुनाग हम सभी का पथ प्रदर्शन करेंगे। ये सर्वज्ञात है कि मैं यानी महाराज शिशुनाग हर्यंक वंश की तुलना में कई गुना अधिक बहुमुखी प्रतिभा का धनी हूं, परंतु इस शिशुनाग वंश के संस्थापक होने के साथ बड़ी उत्तरदायित्व भी मेरे कंधों पर ही है। उनका निर्वाह यहां उपस्थित सभी राज दरबार के गणमान्य को साथ मिलकर करना है। ये कहानी उस दौर की है जब भारतवर्ष का एक बड़ा हिस्सा मगध साम्राज्य के अधीन हो रहा था। ये वही दौर था जब इस वंश से चलने वाले यानी इनके दुश्मनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी।
इसी दौर में देश के कई राज्य भी अपनी सीमाओं को बांधने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में उनकी नजर विशाल होते मगध साम्राज्य के सिंहासन पर जा टिकी। इस बात पर रोशनी डालते हुए हिस्टोरियन तरुषी सिंह कहती हैं कि अगर गौर किया जाए तो इंडियन किंगडम्स और डायनेस्टी का लेखा जोखा महाजनपद काल से देखने को मिलता है। आपको बता दें कि महाजनपद के दौर में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जैसे कि हम लोग भारत डॉक्यूड्रामा सीरीज के द चाणक्य एरा में सुन रहे हैं कि 16 महाजनपदों को मौर्य वंश ने अखंड किया था, जिसकी नींव आचार्य चाणक्य ने रखी थी। उसी मौर्य वंश ने सम्राट महान अशोक के काल में अपने गोल्डन एरा को देखा था। शिशुनाग वंश की दास्तान को आगे बताते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स, शिशुनाग राजवंश का राज दरबार सजा हुआ था, परंतु ब्राह्मण भद्र, क्या परंतु? विस्तार से बताइए, क्या हुआ था शिशुनाग राजवंश के दरबार में? क्या उस राज दरबार में कुछ अनिष्ट होने वाला था? वत्स, शिशुनाग राजवंश का राज दरबार पूरी तरह सज चुका था। वहां पूरे राज्य के बड़े बड़े गणमान्य सदस्य विराजमान थे कि तभी मौसम ने बुरी तरह से करवट ली। आकाश गंगा ने विकराल रूप दिखाना शुरू किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण शिशुनाग साम्राज्य के ऊपर काले बादल छा गए। शिशुनाग वंश के राज ज्योतिषी ने महाराज शिशुनाग से कहा, इस गहरी होती रात में यह शक्तिशाली तूफान स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आकाश गंगा। राज ज्योतिषी, बताइए कि यह आकाश गंगा क्या संकेत दे रही है? यह शुभ संकेत कदापि नहीं है। शिशुनाग वंश के ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। यह विकराल रूप लेता हुआ मौसम युद्ध का संकेत दे रहा है। युद्ध 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 समीप है। भविष्य के आने वाले विकराल संकट के लिए शिशुनाग वंश की शाही सेना को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आने वाला समय अत्यंत कठिन है। महाराज, मेरी इस भविष्यवाणी को सूक्ष्म में मत लीजिएगा। भविष्यवाणी? शत्रु के आगमन की चिंता के बीच सागर जैसी विशालता से भरी प्रसन्नता के अवसर को धूमिल नहीं किया जा सकता है। आने वाला भविष्य और बीता हुआ भूतकाल मेरी यानी महाराज शिशुनाग की वीरता और शौर्यता के साक्षी हैं और बनेंगे। जितना विकराल ये मौसम हो रहा है, उतना ही विशाल उत्सव होना चाहिए। विशाल उत्सव के लिए नृत्य शुरू किया जाए। युद्ध की तैयारियां हम इस उत्सव के पश्चात आरंभ करेंगे। जी महाराज, आपके समक्ष बस कुछ क्षण पश्चात नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाएगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वत्स चंद्रगुप्त, विकराल होते हुए मौसम के मध्य में ही शिशुनाग राजवंश के राज दरबार में सभी को मोहित कर देने वाली नृत्यांगना आई। इस विकराल मौसम से भयभीत नहीं होना है। विशाल मगध साम्राज्य के महाराज शिशुनाग के समक्ष नृत्य कला की प्रस्तुति शुरू की जाए। जी जी, संगीत शुरू किया जाए। अद्भुत, अति सुंदर नृत्य कला, सौंदर्यता की परिकाष्ठा। वाह, अति सुंदर मनमोहक नृत्य। वाह, अति सुंदर, आनंद ही आनंद। अप्सरा राज दरबार में उतर आई है। शिशुनाग राजवंश की जय हो। इन कोमल अप्सराओं का उत्सव यूं ही चलता रहे। अति सुंदर। चंद्रगुप्त, उस उत्सव के साथ ही किसी अनकहे संकट ने शिशुनाग वंश में दस्तक दे दी थी। उसके पग की आहट साफ साफ राज दरबार में सुनाई दे रही थी। राज दरबार का विशाल द्वार खुला। यह किस संकट ने दी थी शिशुनाग राजवंश में दस्तक? अब आगे
इस महागाथा में क्या होने वाला था, इस राजवंश ने कैसे बदला था मगध का आने वाला भविष्य, और क्या हुआ था आचार्य चाणक्य के साथ। भारतवर्ष के बनने की कहानी यूं ही रहेगी जारी, इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।